तो कुछ ही देर में हम पहुंचने लगे हैं हॉस्पिटल। कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पे, तो हॉस्पिटल हम पहुंच चुके हैं। इमरजेंसी में बस जाना है अंदर। अनफा कोई बात नहीं, मम्मा ठीक हो जाएंगे। ठीक है नहीं ना बीमार हो कैसे। अस्सलाम वालेकुम। तो इस टाइम ना रात के 11 बज रहे हैं और समीना की जो तबीयत है ना ख़राब हो रही है। काफ़ी दिनों से ना कमज़ोरी थी, बताती थी कि मुझे इस तरह ना प्रॉब्लम है। तो हमने ऐसा कि इग्नोर किया, हमने कहा कोई मसला नहीं, ठीक हो जाएगा, गैस है, इस तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन ना अब मामला जो है ना बड़ा आगे बढ़ गया। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अभी रात के 11 बजे हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं जल्दी से इमरजेंसी में, और जो भी चेकअप वगैरह करवाते हैं जाके। तो चले निकलते हैं, ऐसा कि देखते हैं कैसे जाते हैं। चलें समीना। हाँ जी चलें, ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। क्या अब कैसे पैदल चली जाओगी? हाँ पैदल चली जाऊँगी, बस ना मेरे ये बाजू और कंधों का मसला और सर में बहुत अनफा का सारा सामान भी रख लिया हमने, कंबल भी अनफा का। अब पता नहीं हॉस्पिटल वाले कितनी देर रखते हैं समीना को। तो अनफा और मैं ना बाहर वेटिंग एरिया में बैठेंगे। अनफा मम्मा को क्या हो गया हैं? चलो आओ जल्दी करें, सारी चीज़ें पकड़ ली हैं, कार्ड शार्ट। एक बार चेक कर लेते हैं। कैसे जाओगी, कोई गाड़ी वगैरह क्या करें? नहीं कुछ नहीं, अभी चल पड़ूंगी, कोई नहीं मसला। पास से तो है, 8 मिनट का फासला है पैदल। अल्लाह ताला समीना को हिम्मत दे, क्योंकि मैं परेशान हो गया, क्योंकि मैं नया हुई यहाँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। और ना मुझे ज़ुबान का पता है, ना मुझे रास्तों का पता है इतना, ना मतलब ये ज़ाहिर है मेरे पास सवारी भी नहीं, मैं इसको बैठा के ले जाऊँ। तो मैंने इसको जल्दी कहा कि अभी चले जाओ, क्योंकि अभी ठीक है। और ना ही इधर कोई इतने ज़्यादा लोग जानने वाले हैं हमारे, जो हैं वो दूर दूर रहते हैं काफ़ी। तो चलें। तो कुछ ही देर में हम पहुंचने लगे हैं हॉस्पिटल। तो पैदल जा रहे हैं, तो रात का टाइम है, कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पे। सब लोग यहाँ पर 10 बजे सो जाते हैं, बहुत कम होती हैं गाड़ियाँ। तो बस तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला था। तो बस पहुँच के आपसे मिलते हैं। तो हॉस्पिटल हम पहुँच चुके हैं, इमरजेंसी में बस जाना है अंदर। अनफा मेरे पास है और समीना जो है ना इमरजेंसी में जा चुकी है समीना। तो मैं बाहर वेट कर रहा हूँ इस टाइम। अनफा कोई बात नहीं, मम्मा ठीक हो जाएंगे। नो बच्चा ना अच्छे नहीं करते। ये लो ये नो बेबी, ये लो। नो नीचे नहीं गिराना, शोर होगा। नीचे नहीं गिराना। तो चलिए अब घर वापस जा रहे हैं हम। मेडिसिन भी नहीं मिली, फार्मेसी भी सारी बंद है। एक फार्मेसी कहते हैं खुली है, लेकिन वो दूर है, उसके लिए पैदल जा नहीं सकते हम। तो चलें पैनाडोल खा के समीना को रात गुजारनी पड़ेगी। और बस समीना ठीक हो? नहीं अभी सुबह डॉक्टर के पास जाऊंगी, अपने फैमिली डॉक्टर के पास ही। उन्होंने कहा आप उसके पास जाओ, वो सारा ब्लड टेस्ट करेगा, देखेगा कोई मतलब डेफिशिएंसी हो गई होगी ना। समटाइम खून का टेस्ट तो वो खुद ही कर लेते हैं। अच्छा। फिर वो देखते हैं कि अगर आगे किसी को रेफ़र करना फिर कर देगा। तो सुबह मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। इधर पाकिस्तानी भाई थे रिसेप्शन पे, तो उन्होंने यही कहा कि आप ना अभी इबुप्रोफेन ही लो, सुबह आप अपने डॉक्टर के पास जाना। क्योंकि इतने लोग होते हैं ना यहाँ पे अब इमरजेंसी में, वो बस कहते हैं जिसका खून नहीं ना निकल रहा उसको घर भेज दो। ऊपर से आओ भी पैदल, एम्बुलेंस में आओ तो फिर पकड़ते हैं वो। सही बात है। वो कहते हैं बंदा पैदल चल के आया तो सही है, हमें क्या। हाँ चलें कोई नहीं, मैं घर जाकर चाय पीती हूँ और गोली खा के ठीक हो जाएगी। मैं साथ हूँ। ठीक, यही मुझे हौसला इतना। बिल्कुल। अब सुबह काम किया ना, फिर देखना सुबह मैंने काम करना सारा, ठीक है? नहीं ना बीमार हो कैसे। अब सुबह डॉक्टर के पास जाना, फिर सारा सुबह मैं काम करूँगा, मैं खाना बनाऊँगा, सब कुछ मैं करूँगा। क्योंकि एक दिन तो रेस्ट करो ना, 2 दिन 1-2 दिन। डॉक्टर ने भी यही कहना, देख लेना थक गई हो बहुत काम करके। चलते हैं, उधर से निकलो ना। अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह का टाइम हो चुका है और नाश्ता वगैरह मैंने ज़मीना को बना के खिला दिया था।
क्योंकि पूरी रात समीना की तबीयत ठीक नहीं रही। अब हम जा रहे हैं डॉक्टर पे। डॉक्टर की जो है ना अपॉइंटमेंट मिल चुकी है हमें। मैंने ज़बरदस्ती इसको सुबह उठ के कहा है, वरना ये खुद ही नाश्ता बना रही थी, लेकिन फिर भी अपॉइंटमेंट मिलना बड़ी मुश्किल होती है यहाँ पे। सुबह सुबह मैंने समीना को कहा कि अपॉइंटमेंट लो, तो अपॉइंटमेंट अल्लाह का शुक्र है मिल गई है। परेशान ना हो, सही हो जाएगी। अब तो डॉक्टर के पास जा रही हूँ। कल तो उन्होंने कोई डायग्नोसिस ही नहीं किया ना, मतलब कुछ भी नहीं मुझे दिया। सारा प्रेशर पर मैं दे दिया काम का। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, बड़ा कुछ होता है। चलो तो डॉक्टर के पास जाके आपको मिलते हैं। तो 2 बसें बदलनी है हमने रास्ते में, तो टाइम बिल्कुल नहीं होगा हमारे पास। ओके, दुआ करें आप समीना जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो एक बस से हम उतर चुके हैं, अब दूसरी पकड़ेंगे यहाँ से, जो हमें लेके जाएगी डॉक्टर के पास। ठीक हो? तो यहाँ पर हम डॉक्टर के पास आ चुके हैं। ये देखें, यहाँ पर इस तरह की क्लिनिक्स होती हैं। आपने एक डॉक्टर से रजिस्टर्ड होना होता है, फिर आपको हमेशा उसी के पास जाना होता है। वो आगे रेकमेंड करता है, फिर आप स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं। यहाँ पर तो चेकअप करवा लिया समीना ने डॉक्टर से, और डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी हैं, मेडिसिन दी हैं, और ये बताया कि अनफा को ना उठाने की वजह से ना यहाँ पे सारी दर्द है। मेन रीज़न है कि सारे काम करने की वजह। डॉक्टर का कहना ये था कि ना समीना ना अनफा को गोद में उठाती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ना ये प्रॉब्लम हुई है। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ों की वजह से हुई है, काम करने की वजह से, बर्तन धोने की वजह से, खाना पकाने की वजह से, सफाइयाँ करने की वजह से। उन्होंने कहा कि वेट ज़्यादा हो गया होगा माशाल्लाह से अनफा का, जिसकी वजह से ना माँ को उठाने की वजह से ना, माँ बच्चे को उठाती है ना, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है इस एरिया में, जर्मनी में। तो आपने ना अवॉइड करना, अनफा को ज़्यादा गोद में नहीं उठाना, इसका फादर उठाए। तो बस इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अब हम मेडिसिन लेने जाएंगे आपोथेके कहते हैं, मतलब कि फार्मेसी से, और उसके बाद क्या कहते हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी समीना। इतना कोई मसला नहीं, हाँ। सामान ज़्यादा उठा लिया था ना इन दिनों। हाँ, वही मैंने सोचा कि अनफा तो ऐसे सुखी, वो इतनी मोटी है ही नहीं। अनफा तो ऐसे बस कमज़ोर सी है, तो कोई नहीं, सही हो जाएगा। मैंने सोचा ये तो इतनी हैवी है ही नहीं अनफा, तो वो वजह यही होगी कि हमने शिफ्टिंग की, चीज़ें उठाई, तो उस वजह से हो सकता है। फिलहाल हाँ, तो भी है थोड़ा थोड़ा, मुझे भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैं आदमी हूँ, जाहिर है जो लड़की होती है वो इतना वेट नहीं उठा सकती चीज़ों का। तो चलें, अल्लाह ताला बेहतर करे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों ने दुआ करनी है। अब जी यहाँ पे हम लोग आए हैं कार्ड लेने के लिए, कार्ड नहीं, दवाई लेने के लिए। यहाँ पे आप लोग चेक करें, दवाई लेते हैं, फिर मैं खाती हूँ, फिर घर को निकलते हैं और जाके रेस्ट करती हूँ ज़रा। तो घर वापस आ गए हैं, और अब ऐसा है कि समीना आते ही फिर किचन में लग गई है। छोड़ दो ना, अब क्या। डॉक्टर ने कहा दवाई खाना खा के फिर दवाई खाना, तो गर्म कर रही हूँ, बर्गर पड़ा हुआ था। मैं कर देता हूँ ना, अभी कर लेती हूँ ना दवाई। अभी ऐसा है कि बाहर अगर आप आते हैं ना, आपको मिलजुल के काम करना पड़ता है। तो समीना है अकेली लगी रहती है। समीना क्या, अभी तो जॉब भी स्टार्ट होनी है आपकी। कुछ नहीं होता, तब तक सही हो जाऊंगी। नहीं ना, बात यह है कि काम तो मिलके करना पड़ना ही है, चाहे मैं भी जॉब करूं, समीना भी करे, मिलजुल कर काम होगा। कुछ काम समीना करेगी, कुछ मैं करूंगा, ऐसा ही है ना। बस आप लोग हमारे लिए दुआ करेगा, मैं भी ठीक रहूँ, बिलाल भी और अल्फा भी, हम तीनों ठीक रहें। अभी ये देखे सारे बर्तन पड़े हुए हैं धोने वाले, धोती हूँ मैं हेल्प करवाऊंगा आज, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक, वरना मैं गुस्सा करूंगा। चुप करके ना बर्गर खा के आराम से जाके बेड पर मेडिसिन लो पहले, फिर सो जाओ। कि नहीं, नहीं मेरा कहना नहीं मानोगी? ऐसे नहीं हो सकता, मेरा कहना मानना पड़ेगा। सो नहीं मैं सकती। सोओगी लेकिन लेटो, आराम करो ना। अनफा का ध्यान रखती हूँ मैं। चलो अनफा का ध्यान रखो, आराम तो करो ना, लेट जाओ, काम ना करो, ठीक है। चलो शाबाश। तो फिर ठीक है, मैं काम करता हूँ बाकी। ऐसा है कि मैंने ये वीडियो एडिट भी करनी है, मैं वीडियो एडिट करता हूँ, साथ में ऐसा है कि खाना जो है ना, वो आज पता नहीं कुछ करते हैं, जो हमने पहले से फ्रीज़ किया हुआ है ना, वो खाएंगे या कुछ करते हैं, या मैं कुछ सोचता हूँ, मैं कुछ स्पेशल बनाता हूँ समीना के लिए आज, ये देखते हैं।
चले बस अब ऐसा है कि आपने दुआओं में याद रखना है। जी जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई और नर्व्स वगैरह में सर में और मतलब काफ़ी ज़्यादा वेन्स में खिंचाव और दर्द, लेकिन काम तो करना होता है। यहाँ पे मैंने बनाए हैं मसर, जो बिलाल कह रहे थे मैं बनाऊँगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने फटाफट उठ के मसर बनाए हैं। ठीक है, मतलब इजी था ना सारा कुछ काट के। बिलाल ना चॉपर खींच देते थे, मैं मतलब सब कुछ कर लेती थी, मतलब काट कूट के सब कुछ मैंने किया। और चावल मैंने यहाँ पे भिगोए हैं। ठीक है, मैं बर्तन अब लगाने लगी हूँ यहाँ पे, क्योंकि जितना मर्ज़ी इंसान को होना कि नहीं, मेरा दिल नहीं करता बिलाल से। हाँ बहुत हद मैं नाश्ता ठीक है बनवा लेती हूँ, चाय भी, लेकिन मैं दिल नहीं करता कि मैं बिलाल से ना खाने पकवाऊँ इस तरह, मुझे आदत ही नहीं है। मेरी मामा भी ना बीमार भी होती थी ना, तो वो मेरे पापा कभी भी वैसे उनको आता भी नहीं था, तो कभी नहीं कहती थी नहीं तुम पकाओ और मैं आराम करूँ। होता है ना कई दफ़ा इंसान नखरे दिखाता है। नहीं, तो बिलाल यहाँ पे नीचे ज़मीन पे लेटे हैं, क्योंकि बिलाल का भी बहुत काम होता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हम एडजस्ट कर जाएंगे। मैंने ये ईबो खाई थी, ये एक मैंने खाई थी, इससे मुझे ना मुझे इससे 60% फ़र्क पड़ा है, लेकिन ना अभी भी मुझे रेस्ट चाहिए थोड़ा सा, और मुझे थोड़ा सा ऐसे है कि प्रॉपर मैं आराम से लेटना चाहती हूँ। खाना बन जाएगा ना, बिलाल को खिला के ना खुद भी थोड़ा सा खाऊंगी। अपना मुझे इतना नहीं होता है, मैं आपको बताती हूँ ना, जब मैं अकेली रहती थी खाना खुना मैं इतना नहीं पकाती थी, लेकिन अब बिलाल के लिए। और अनफा मेरी बेटी यहाँ पे सो रही है, तो अनफा यहाँ पे सो रही है। तो आज घर मैंने साफ़ भी नहीं किया, बेडशीट भी ऐसे ही है सब कुछ। सुबह सुबह ही तो हम रात को भी गए थे हॉस्पिटल, सुबह हम उधर चले गए थे। अब मैंने ना टर्मीन ली है एक रेडियोलॉजिस्ट से, एक बहुत ज़रूरी काम है वो करना है, बड़ी अरसे से पेंडिंग था। बाजू मेरा ना थक जाता है, तो पता नहीं इंसान को क्या हो जाता है, हालांकि मैं इतनी एक्टिव, हम बिल्कुल सही, बस ये 2-3 दिन से ही कुछ हुआ है। बिलाल की भी तबीयत ऐसे है, मेरी भी ऐसे है, तो आप सब लोग हमारे लिए दुआ करिएगा। सदका वगैरह भी हम देंगे, क्योंकि सदका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली सब लोगों प्यार की नज़र भी होती है। चलो मैं बना के लेके आती हूँ, चलो मैं यही बंद करती हूँ। मैंने कहा अपडेट कर दूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। 70% मुझे 60% फ़ील हुआ है थोड़ा नर्व्स। अच्छा, डॉक्टर ने कहा था कि आप ना गर्म रखना कंधों को, वो मैं अब इसके बाद इंशाल्लाह करूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी। उसने कहा आप ना उठा के ना बच्चे को, तो ऐसा होता है। खैर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। बिना बना लिया सब कुछ, खुश हो गई बना के। इतना मना किया मैंने इसको कि ना करो ना करो, लेकिन फिर भी मानी नहीं है। लेकिन शुक्र है सुबह नाश्ता मैंने नहीं बनाने दिया, वो तो मेडिसिन खाई है। हैं? तब तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, अभी ये खाना खा के ना फिर दवाई खानी। वही ना मैं बता रहा हूँ ना कि वो यही ना कि सुबह मैंने नाश्ता इसको नहीं बनाने दिया, लेकिन अब ये दवाई खा के ना बस काम पर लग गई है। सारी औरतें ऐसी करती हैं। नहीं सारी नहीं करती, भूख तो बहुत लगी हुई है, लेकिन मैंने सोचा था कि आज पता नहीं कुछ सही से मिलेगा कि नहीं, लेकिन आज तो मेरी पसंद की चीज़ पका दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह क्या नज़ारा है आसमान का। नीचे गाड़ियाँ गुजर रही हैं, सामने देखें दरख्त हैं प्यारे से, गार्डन है, और यहाँ पर मैं खाऊंगा मसर और चावल। वाह जी वाह, थैंक यू समीना, चावल बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त। काम नहीं करना सारी रात तक, मैं चाय बना के दूंगा, बर्तन अब मैं वॉश कर दूंगा, ठीक है। तो खत्म हो गई। सलाद भी खाए ना, सलाद के बगैर मज़ा नहीं आता। चलें मैं सलाद भी खाता हूँ। नमक कम तो नहीं? मैं कहता हूँ एक एक चीज़ परफेक्ट है, इसलिए तो आवाज़ें निकाल रही है मुझे। तो बहुत मज़े किए हैं, बहुत ज़्यादा। ख़त्म करने आपने सारे, बस बस बस, लेटस के साथ बड़ा मज़ा आएगा जी। इस टाइम बिलाल जो है ना अनफा को खिला रहे हैं बाल्टी। नहीं ऐसे नहीं कह रहे थे अभी, ऐसे नहीं कह रहे थे, पहले खेल रहे थे अच्छे से। ये देखें बाहर जिस टाइम ऐसा मौसम है, लगा दें। सही बात है, मैं भी यही सोफा सोच तो आया नहीं अभी तक, बाहर बैठा नहीं ना जाता, सोफा तो अभी तक आया नहीं, इससे अच्छा हम नया ही ऑर्डर कर देते। सही बात है, इस टाइम तक आ देना था। चलो कोई नहीं, देखते हैं अब खुद ही कुछ करते हैं यार